हेलो बच्चों, तो आज की क्लास जो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रश्नावली 2.2 जिसमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिसमें हमें शून्यांक और उसके जो गुणांक है उसमें रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। क्योंकि हम पहले से जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल होता है सी अपॉन ए होता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 था उसको बहुत अच्छे से समझ लिया था, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 था उसमें हमको शून्यंक दिए हुए थे, उससे हमें पॉलिनोमियल मतलब बहुपद बनाना था। और थर्ड वाले में तो क्यूबिक पॉलिनोमियल था, मतलब त्रिघात जो बहुपद होता है उसमें हमको शून्यंक वेरीफाई करने थे, सत्यापित करने थे। अब जो है प्रश्नावली 2.2 जो है हमारी उसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, तो आपको क्या पता है शून्यंक आप पहले इसकी कैसे निकालते हैं, एक बार हम कर चुके हैं कि इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ आगे वाले नंबर में होगा। जो भी नंबर आता है जैसे 8 आया तो जो बीच का नंबर है हमको ऐसे नंबर चाहिए दो जिसका गुणा करने, जिसको प्लस करने मतलब जोड़ने पे या घटाने पे बीच वाला नंबर आ जाए, और गुणा करने पे उन्हीं दो नंबरों का गुणा करने पर ये वाला नंबर आ जाए जो हमने यहाँ पर लिया था। तो हम अगर 4 इंटू 2 करेंगे 8 होगा, और 4 में से अगर हमने 2 को घटा दिया तो 2 आ जाएगा। इसी तरह के हम यहाँ पर ट्रिक लेंगे तो वो हमारे अल्फा बीटा के काम आएंगे। ओके, और अल्फा प्लस बीटा हमको पता है योग क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। कुछ इस तरह से होता है। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज, अरे सॉरी, प्रश्नावली 2.2। ओके, 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमको शून्यंक निकालने हैं और उसके बाद उनमें शून्यंक और गुणांकों की संबंध में सत्यता स्थापित करनी है। कुछ इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, कुछ इसी तरह से दिया है ना, ये माइनस का 8 है। ओके, अभी आप देखोगे बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है, 1 ले लिया। ओके, इसका इंटू इसमें किया तो क्या आया, 8 आया। और अब इस 8 के लिए हमें ऐसे कुछ नंबर चाहिए जो गुणा करने पर 8 आए पर जोड़ने और घटाने पर ये 2 आए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे 4 दूनी 8। ओके, और अगर 4 में से आपने 2 को घटाया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 के आगे माइनस का साइन लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो माइनस का 2x है। माइनस का 2x है तो मैंने इसमें से जो बड़ा नंबर था उसके आगे मैंने माइनस का साइन लगा दिया और पीछे वाले के ऊपर प्लस का साइन लगा दिया। तभी क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। और आंसर जो है उसमें माइनस का साइन कब आएगा, जब बड़े वाले नंबर के आगे माइनस लगा होगा। तो ये मैंने इस तरह से किया। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 4x और 2x ले सकते हैं। ये दो नंबर हमारे काम में आ जाएंगे। तो चलो इसको रखकर हम सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ ले लिया क्या, एक्स स्क्वायर। 1 लेना है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, कुछ नहीं होता तो हम 1 लेते हैं। 1 का इसलिए लेकर देखा है ताकि आगे कोई भी नंबर होता है तो आपको लास्ट वाले जो पीछे वाला नंबर है उससे आगे वाले नंबर को गुणा करके देखना ही है, ताकि आपके आगे की क्वेश्चन गलत ना हो। हमने बीच में ले लिया क्या, माइनस का 4x प्लस का 2x, और ये आखिरी का हमारा ऐसे ही रहा। जब हम इसका कैलकुलेशन दिमाग में कर लेते हैं तो ये वाला ऐसे ही आ जाता है, ये वाला ऐसे ही आ जाता है। बस बीच के नंबर जो है उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर करके रखते हैं, क्योंकि 4 इंटू 2 हम करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका पूरा इसमें कर रहे हैं हम जब गुणा, तो ये 8 एक्स स्क्वायर ही तो हो रहा है। और 4x का इंटू आप क्या कर रहे हो, 2x में कर रहे हो,
कितना आ रहा है, ये माइनस का 8x² ही तो आ रहा है। ओके, इस तरह से आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से कॉमन निकालोगे, इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो क्या कॉमन निकालोगे, x निकालोगे। यहाँ बचेगा क्या, एक x बचेगा। अब एक x इसमें से गायब है या बाहर ही है, अंदर क्या बचेगा बेटा, माइनस का 4 बचेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे क्या, प्लस का 2, तो यहाँ क्या बचेगा x। ओके, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। प्लस का 2 का इंटू माइनस के 4 में होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन नंबर हमको हमेशा जो है ऐसे नंबर कॉमन निकालना है कि ये और ये दोनों जो है एक जैसे बने, बिल्कुल सेम। इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सेम बन जाएंगे तो आप क्या करोगे, इसको एक बार लिख लोगे और इसके बाद क्या होगा, जो दूसरे बचे होंगे मतलब ये x इधर लिखा और ये प्लस का 2 ऐसे लिख दिया। तो ये दोनों को आप क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे तो ये जो माइनस वाला साइन है क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस का प्लस का 2 माइनस का 2, ये क्या आ गए हमारे, शून्यंक आ गए। ये इस तरह से हम शून्यंक निकालेंगे। ये किसकी विधि थी, शून्यंक निकालने की। ओके, शून्यंक निकाल लिया हमने, ये हमारा क्या आ गया, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। ओके, ये हमने शून्यंक निकाल लिया। ओके, यहाँ पर हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, 4, और बीटा की वैल्यू आ गई है माइनस का 2। ओके, ये अल्फा बीटा हो गई। अभी हम जो इक्वेशन है उससे हम क्या निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या होती है हमेशा, किससे कंपेयर करते हो, ओके, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, की तुलना अगर हमने इससे की तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या है बेटा, माइनस का 2 है तो माइनस का 2, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 8 हो जाएगी। ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली। अब हमको क्या पता है, हमें इनके शून्यंक और गुणांक, ये हमने इनके गुणांक निकाल लिए। ये क्या है बच्चों, ये गुणांक है, ये गुणांक है। ओके, और ये शून्यंक हो गई, ये हमारी शून्यंक हो गए। ये क्या है, ये शून्यंक है। शून्यंक और गुणांक में संबंध कैसे स्थापित करते हैं, ये भी देख लेते हैं। शून्यंक और गुणांक में संबंध। ओके, पहला क्या होता है हमारा, शून्यंकों का योग, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है, यहाँ रख देंगे हम। एक आया था 4, दूसरा आया था माइनस का 2, और माइनस बी अपॉन ए क्या है बेटा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये माइनस माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 2, ए की वैल्यू है 1। ओके, और ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही होगी, ये रही। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये 2 हो गए, ये 1, 4 में से 2 गया 2, और ये भी 2, 1 नीचे लिखो या ना लिखो बात बराबर होती है। तो ये क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए, ये शून्यंकों का योग हो गया। अभी शून्यंकों का गुणनफल, दूसरा क्या है, शून्यंकों का गुणनफल, सी अपॉन ए। यहाँ क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 4, और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2। सी की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर माइनस का 8 है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ गया, माइनस का 8 हुआ, ये भी माइनस का 8, जो कि क्या हो गया, बराबर आ गया। तो इसी तरह से जो है हमको शून्यंकों के योग में और
और गुणनफल में इस तरह से हमको सॉल्व करना है। कुछ इतना एक्स्ट्रा था नहीं, हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे इसके शून्यक निकालने। शून्यक निकालने का जो हमने मेथड सीखा था, क्या, ये मल्टीप्लाई करने पर दोनों का 8 अगर आ रहा है, तो कोई 2 ऐसे नंबर लेने जिनका जोड़ने या घटाने पर ये बीच का नंबर आ जाए और गुणा करने पे ये वाला आ जाए। हमको इसको कुछ नहीं, ये वाला ऐसे ही जाता है, ये वाला जो 2 नंबर लेते हैं उनको हम यहाँ पर सेट करते हैं। फिर हम इसमें से कॉमन नंबर निकालते हैं और कॉमन इस तरह से निकालते हैं कि ये सेकंड वाला और ये लास्ट वाला एक जैसा बन जाए। फिर हम इसको इक्वल 0 में रखते हैं तो माइनस वाला जो साइन है वो प्लस का हो जाता है, प्लस वाला माइनस का। अगर इसमें आपको डाउट है तो आप देखो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी प्लस की। ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल में 0 रखा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे। तो पहला हमने डिटेल में कर लिया, सेकंड वाला हम अब स्पीड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है हमको 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब आप देखोगे क्या, ऐसा नंबर जो अगर 1 का इंटू मैंने 4 में किया 4 आ रहा है, ऐसा नंबर लेना है जो प्लस माइनस करने पर 4 आ जाए और इंटू करने पर 4 आ जाए। तो आप देखोगे तो 2s माइनस का 2s लेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 4s हो जाएगा। और 2 का इंटू अगर मैं 2 में करूँगी तो 4s स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा ये। ओके, तो ये इस तरह से क्या हम माइनस का 4s ले लेंगे। ये वाला पहला वाला टर्म वैसे ही रहता है, मैंने यहाँ लिया माइनस का 2s प्लस का 1। ओके, अब मैं इसमें से क्या कॉमन लूंगी बेटा, इन दोनों में से कॉमन लूंगी मैं 2s। 2s मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2s, यहाँ बचा माइनस का 1। ओके, ऐसे ही मैंने यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2s, यहाँ पर माइनस का 1। अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, माइनस 1 का इंटू 2s में किया तो ये माइनस का 2s, माइनस 1 का इंटू 1 में किया तो ये प्लस का 1। ये वाला पूरा इक्वेशन इसके जैसा ही है पूरा, यही हमको इस तरह से ब्रेक करना होता है कि वो पुराना वाला जो नंबर है पूरा वैसे ही बन जाए। हमने यहाँ तक कर लिया। ओके, अभी हमने जो कॉमन, हमने ये दो कॉमन लिया एक जैसा, इसको एक साइड ले लेंगे हम। फिर क्या बचा है 2s और फिर माइनस का 1, इसको 0 के इक्वल रखा तो क्या हो जाएगा, ये 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो ये 2s 1 प्लस में हो गया, s इक्वल्स टू 1/2 ये आया। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 यही क्या आ गए, दो शून्यक आ गए। शून्यक मीन्स अल्फा और बीटा। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 1/2 हो गई और बीटा की वैल्यू हो गई 1/2। कुछ इस तरह से हमने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अभी हमको क्या पता है, ए बी सी की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो गुणांक है ये शून्यंक हो गए। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणांक भी ले लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। कंपेयर किससे करते हैं बच्चों, तुलना किससे करेंगे, इस वाली इक्वेशन से। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 और सी की वैल्यू हो जाएगी 1। अभी हम क्या करेंगे, संबंध पे चलेंगे। तो पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी, तो ये माइनस तो ये रहा, माइनस का 4 हमने ले लिया, ए की वैल्यू 4 है। ओके, हमने एलसीएम लिया, यहाँ 2 आया, ये 1 1 2/2, ये कितना आया, माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल 1 आया, 2 से 2 कैंसिल 1, तो ये क्या आया यहाँ पर 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। मतलब दोनों जो है यहाँ पर सत्यता की जो जांच हम करते हैं उस पर खरे उतरते हैं, क्या कि ये दोनों ही इक्वल आ जाते हैं। ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, शून्यंकों का जो गुणनफल होता है उसको देखते हैं। तो क्या होता है, वो अल्फा इंटू बीटा अपॉन माइनस सी अपॉन ए, माइनस नहीं होता सी अपॉन ए होता है। तो ये 1/2 इंटू 1/2, यही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है और ए की वैल्यू है 4। तो ये 1 का इंटू 1 में, 2 का इंटू 2 में किया तो 2 दूनी 4, तो ये यहाँ पर ये भी बराबर आ गए।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे के जो और क्वेश्चंस है उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी थोड़ा सा टफ है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं था, सिंपल जो था हमने इसी इक्वेशन में जिस तरह से पुट करते हैं फिर अल्फा प्लस बीटा हमारी ये निकल गए यहाँ से। ए बी सी की वैल्यू हम ये जो इक्वेशन होती है इससे निकालते हैं, किससे कंपेयर करके, फिर इसके अंदर रख देते हैं योग में और गुणनफल में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमको 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ओके, अभी तो जो हमारा इक्वेशन होता था बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद, क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी प्लस सी होता था। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ए एक्स स्क्वायर तो ठीक है, फिर यहाँ सेकंड पे बी एक्स होना चाहिए, तो ये 7x चला गया पीछे और 3 इधर आ गया, मतलब बी और सी की वैल्यू चेंज हो गई है, आपस में चेंज कर लिए इन्होंने। हम इसको चेंज करके लिखेंगे, फिर से सही इक्वेशन बनाएंगे। सही इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6x² माइनस का 7x आगे आ जाएगा, माइनस का 3 पीछे चला जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ क्लियर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, 3 का इंटू 6 में करेंगे तो 3 6 3 छंग 18 होता है। अब ऐसा नंबर लेना है बच्चों की जो गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए, ऐसा कुछ नंबर लेना है। तो आप सोचो इसका क्या हो सकता है। गुणा करने पर 18, 3 छंग 18 होता है, तो आप क्या करोगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 में से अगर आपने 2 को घटा दिया तो 7 आ जाएगा आराम से। तो हम इसी तरह से लेंगे इसे। हमने क्या लिया, 6x² ऐसे ही रहेगा, लास्ट का नंबर भी ऐसे ही रहेगा, बीच का क्या है 9x ले लेंगे हम, और ये प्लस का 2x ले लेंगे। ओके, तो प्लस माइनस का इंटू मतलब 9x का इंटू 2x में होगा तो माइनस का 18x² ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा माइनस का 18x आ रहा था, क्योंकि -3 का इंटू 6x² में हो रहा था, तो माइनस का 18x² ही आ रहा था। ओके, हमने इस तरह से ले लिया, और माइनस का 9 इसलिए लिया है क्योंकि प्लस माइनस करने पर माइनस हो जाए, और जो 7 है उसके आगे माइनस का साइन है, तो 9 के आगे भी हमने माइनस का साइन ले लिया है, क्योंकि जो आंसर होगा उसका जो साइन रहेगा वो डिपेंड करेगा बड़े वाले नंबर पे। बड़ा नंबर जो है हमारा 9 हो गया। अब हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप देखो 6 और 9, 6 और 9 3 के पहाड़े में आता है दोनों, तो हम 3 को ले लेंगे बाहर, एक x को भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि दोनों जगह x है। 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में और एक x बचा, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 तिया 9। ऐसे ही हम यहाँ पर तो देखो आप ये वाला जो है पूरा, सेकंड वाले में हम यही इक्वेशन तो बनाते थे, तो ये तो पूरा सेम हो गया। हम इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे 1, क्या निकाल लेंगे 1, प्लस का 1 अगर हमने निकाला तो ये क्या बचेगा, सेम नंबर ही बच जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो हम प्लस का 1 निकालेंगे। ये दोनों एक जैसे हो गए तो हमने इसको एक बार यहाँ ले लिया है, जो बाकी के बचे हैं मतलब 3x प्लस 1 इसको एक बार ले लिया, 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या आता है 2x, 3 प्लस का हो गया तो x की वैल्यू हो गई 3/2, एक तो 3/2 हो गया, दूसरा क्या आ रहा है 3x माइनस का 1, तो x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 1/3। कुछ ये दो नंबर्स आ रहे हैं, दो शून्य क्या आ रहा है हमारा 3/2 और माइनस का 1/3। ये जो है क्या आ गए, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा। ओके, अभी हम क्या निकाल लेंगे, गुणांक निकाल लेंगे। हम यहाँ पर गुणांक देख लेते हैं, क्या इक्वेशन थी हमारी बच्चों जो हमने लिखी थी सही से, माइनस का 3 कंपेयर कर रहे थे इस वाले से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3। कुछ इस तरह से हमने इसकी वैल्यूज ले ली। अब हम क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर शून्यांकों का योग देख लेंगे। शून्यांकों का योग जो है क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 प्लस ब्रैकेट में 1/3, क्या आई है माइनस v अपॉन ए, तो ये माइनस का
माइनस का 7, बी की वैल्यू है ए की वैल्यू बेटा 6। ओके, तो ये हुआ 3/2 माइनस का 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। अगर आप इसको करोगे तो ये 6 आया एलसीएम, 2 से 6 को भाग दिया 3, 3 तिया 9 माइनस 3 से 6 को भाग दिया 2 बार, 2 एकम 2। ये 7/6 हमारा बराबर चल रहा है। ये हमारा क्या आया 9 में से 7 2 गया तो 7/6, तो ये क्या आ गया, ये इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। सेकंड वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो ये था हमारा 3/2 इंटू में माइनस का 1/3। ओके, पहले इसी को सॉल्व कर लेते। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 1/2। अब इस सी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, माइनस का 3 है, ए की वैल्यू 6 है। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारी क्या आ गई वैल्यू, माइनस का 1/2, और यहाँ पे भी माइनस का 1/2, जो कि क्या है यहाँ पर दोनों बराबर आ गए, यही इनका संबंध था। आज हमने कर लिए हैं टोटल 3 क्वेश्चन, थोड़े से लेंथी हैं बट हम थोड़ा स्लो में करेंगे ताकि आपको समझ में आए। बहुत ईज़ी था। हमने शून्यंक, जो हम ये शून्यंक जिस तरह से निकालते हैं हमने पहले से शून्यंक निकाल लिए। तो ये हमारे हो गई ये शून्यंक, मतलब अल्फा और बीटा, और ये हो गए हमारे गुणांक जो हम कंपेयर कर लेते हैं। जो द्विघात बहुपद होता है उससे हम गुणांक निकाल लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू। फिर हम जो शून्यंकों का योग, ये योग था और ये गुणनफल हमने इस फॉर्मूले में रखा, क्योंकि हमको पता था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन ए दिया हुआ है। हमको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ हर जगह सत्यता की जांच जो होती है शून्यंकों में और गुणांकों में करना है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो हमने ये यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रखी और ए बी सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रख दी, जिससे हमारा ये प्रूफ हो गया। ये दोनों जो है इक्वल आते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के 3 और क्वेश्चंस के साथ। चलिए, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की क्लास में हमने जो प्रश्नावली 2.2 है उसके फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको हमने अच्छे से सॉल्व किया और समझा है कि उसके शून्यंक कैसे निकालने हैं, और अगर उसकी जो बहुपद की जो इक्वेशन है थोड़ी सी गलत होती तो आपको उसको सही अरेंज करना होगा, उसके बाद ही उसे सॉल्व करना होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस है उसके लिए आप खुद से थोड़ा ट्राई करना, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में तो सॉल्व करेंगे ही। क्लासेस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो क्लासेस रहेंगी उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।